छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा युक्ति युक्त करण लागू कर दिया गया है। यानी कि जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है उनको मर्ज किया जाएगा। जहां पे भी मान लीजिए कुछ एरिया के अंतर्गत अगर 4 प्राइमरी स्कूल हैं तो उनको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, और वहीं मिडिल स्कूल हैं उनकी भी अगर आसपास मान लीजिए 2 किलोमीटर के अंतर्गत 4 मिडिल स्कूल हैं तो उनको भी मर्ज करके एक कर दिया गया। सरकार की जो दलील थी वो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो भी खर्चे होते हैं उससे निजात मिलेगा, शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी, और साथ ही साथ जहां पे विद्यार्थी कम है, शिक्षक अधिक है, जो विद्यार्थियों में हताशा होती है, अगर विद्यार्थी अधिक रहेंगे तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों फोकस्ड होके शिक्षक पढ़ाएगा भी और जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने पर भी ध्यान देंगे। तमाम दलीलें सरकार ने पेश की और साथ ही ये भी कहा कि जो बोझ है कोष पर भार पड़ रहा है उसमें भी कमी आएगी और जो राज्य है वो बेहतर विकास कर पाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक होता है, वो फुलफिल कर रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में बात करें प्राइमरी की तो 22 विद्यार्थियों पर प्राइमरी लेवल पर एक टीचर है, वहीं 24 से 26 विद्यार्थियों पर मिडिल लेवल पर मिडिल स्कूल में एक शिक्षक है, उनकी नियुक्ति है। लेकिन अब करीब करीब 43,000 पोस्ट खाली हो जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे, जिसको लेकर लगातार जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मर्ज पूरी तरीके से हो जाता है तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी भी चली जाएगी। बहुत ये मुद्दा जो है पूरे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता भरा मुद्दा है, खास करके अभ्यर्थियों और जो टीचर हैं उनके लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो सालों पहले डीएलएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं। उनको ये आश्वस्त थे वो कि बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी और हमारी नियुक्ति होगी। लेकिन अब जब 43,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनको नौकरी कैसे मिलेगी। इसी बीच एक सरगुजा जिले से बेहद ही हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर युक्ति युक्त करण के नाम पर एक 45 साल से भी अधिक पुराने मिडिल लेवल के स्कूल को बंद करने की तवायक जारी है, योजना शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी अधिक आक्रोश है। जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो कल बकायदा कलेक्टर के पास पहुंचे और उनकी जो भी समस्या कि अगर ये युक्ति युक्त करण के तहत ये विद्यालय बंद होता है तो इससे जो 210 छात्राएं इस स्कूल में अभी भी पढ़ती हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। गौरतलब है कि ये जो मामला है वो ग्राम करजी का है और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पे इंटरमीडिएट स्तर पर गृह विज्ञान और कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है। पूरी तरीके से कन्या विद्यालय है, कन्याओं की ही संख्या है और फिलहाल यहां पे 210 कन्या पढ़ने आती हैं, पठन पाठन के लिए आती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, जब भूपेश बघेल का कार्यकाल था तो बकायदा टीएस सिंहदेव ने इस विद्यालय को 3 करोड़ रुपए आवंटित किया था। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो काफी पुराना हो चुका था तो उसके रेनोवेशन के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए, नव निर्माण के लिए बकायदा 3 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। और अभी भी इस हायर सेकेंडरी स्कूल की मरम्मत का कार्य चल रहा है। अभी भी जो इंटीरियर है, जो आउटीरियर है, जो भी कह सकते हैं कि 45 साल चूंकि काफी अधिक हो चुका था, तो जो भी मरम्मत का कार्य होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी कार्य होता है उसको बकायदा भी किया जा रहा है और साथ में कुछ और क्लासेस भी बन रहे हैं। ऐसे में इस समय ये हायर सेकेंडरी स्कूल बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो उस विद्यालय में पढ़ने वाली कन्याएं हैं, छात्राएं हैं, वो भी दुखी है कि अब युक्त करण के तहत ये विद्यालय भी बंद हो जाएगा और साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनको भी अब दुश्चिंता है। क्योंकि गांव में विद्यालय था तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़े इत्मीनान से वो लोग रहते थे, क्योंकि सुबह क्लासेस लगती थी, शाम तक
बाकायदा उनकी जो बेटियां हैं वो घरों तक बड़े इत्मीनान से, बड़े तसल्ली के साथ, बिना किसी चिंता, बिना किसी फिक्र के वो अपने घर आ जाती थी। ऐसे में जब ये विद्यालय बंद होगा, 210 जो छात्राएं आसपास के गांव की होंगी, अब उनको पढ़ने में दिक्कत होगी, पठन पाठन के लिए वो कहाँ जाएंगी, और साथ में अगर किसी का 9th है, किसी का 11th है, बोर्ड एग्जाम है, वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। युक्तियुक्तकरण सरकार ने जारी तो कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत न जाने कितनी चुनौतियां भी सरकार के सामने, और सरकार इन चुनौतियों को, जनता के आक्रोश को, शिक्षकों की जो कह सकते हैं कि आक्रोश, उसको झेलने के लिए क्या कुछ योजना बना रही है, यह भी बड़ा सवाल है। लगातार जो शिक्षक हैं, शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उनके खिलाफ सरकार, उनके मन में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। बाकायदा जो डीएलएड करके अभ्यर्थी काफी लंबे समय तक तूता में धरनास्थल पर बैठे हुए थे, कुछ महीने पहले ही अधिसूचना जारी होती कि उनको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। शिक्षा विभाग में जो अनियमितता है और जो अभ्यर्थियों का आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के जीवन की ऐसी कुंजी है, ऐसी पूंजी है जो जीवन पर्यंत बनी रहती है। अगर मानव शिक्षित है तो सभ्य समाज का विकास होता है, और सभ्य समाज में ही किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का, किसी जिले का, किसी गांव का बेहतर विकास हो पाना संभव है। फिलहाल ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कल लोग कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर से मिलने पहुंचे, उनको बाकायदा ज्ञापन दिए। सुनिए क्या कुछ कहते हैं उस क्षेत्र के लोग, उस पंचायत के लोग, और साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता भी बाकायदा उनके साथ थे। सुनिए वो भी क्या कुछ कहते हैं। टीचर्स का युक्तियुक्तकरण और संस्थाओं का युक्तियुक्तकरण जो स्कूलों का कर रहे हैं, उस पे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। आज 213 स्कूल हमारे जिले के बंद किए जा रहे हैं और युक्तियुक्तकरण किए जा रहे हैं, और 4 स्कूल तो बंद कर दिए गए, 14 स्कूल। तो इन सब को लेकर के लोगों में आक्रोश है, ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश है। बताइए, ये लोग कहे कि जहाँ पे टीचर्स, जहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, उस स्कूलों को बंद कर रहे हैं। मैं जिस स्कूल के बारे में बात करने आया था, वहाँ की दर संख्या 219 है। हायर सेकेंडरी स्कूल करजी जो 25-30 वर्षों से है, जिस स्कूल परिसर के अंदर लगभग 3 करोड़ का कार्य निर्माणाधीन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नारा देने वाले सरकार के दौर में एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, कंप्लीट सेटअप वाली स्कूल को ये बॉयज़ स्कूल में मर्ज कर रहे हैं, जहां पहले से 211 बच्चे, वहां पर भी 215 बच्चे भी हैं, वहां पर भी हैं। एक मामला तो ये था। दूसरी बात यह है कि जो नियम इन्होंने बनाया युक्तियुक्तकरण का, उस नियम के बिल्कुल विपरीत जाकर के इन्होंने करजी गर्ल्स स्कूल को बंद किया। कई और स्कूलों के नियम के विपरीत जाकर के इन्होंने बंद किया। अन्य पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में, पूरे संभाग में, सरगुजा संभाग में केवल करजी स्कूल को छोड़ करके कोई और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। तो क्या केवल करजी स्कूल ही मापदंड में पीछे हो गया, या वहाँ जो अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों में क्षमता नहीं थी कि दरिमा का स्कूल बच गया, लखनपुर का स्कूल बच गया, अंबिकापुर के स्कूल बच गए, लेकिन करजी के स्कूल को नहीं बचा पाए। तो आज हम लोग विपक्ष में हैं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पहले हम करते तो लोग कहते कि नेतागिरी हो रही है। निवेदन और आग्रह हमने पूर्व में भी किया था, इन्हें हमने बताया था, जानकारी दी थी। यदि ये स्कूल को बंद करते हैं, जो कि नियम संगत नहीं है, और ये मैंने इनसे डीओ साहब से सवाल किया कि क्या युक्तियुक्तकरण केवल स्कूलों में लागू होगा? डीओ कार्यालय में युक्तियुक्तकरण नहीं होगा, बीओ कार्यालय में नहीं होगा, डीएमसी कार्यालय में नहीं होगा। केवल 1+1 का सेटअप नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शाला में 1+1 के सेटअप, बताइए पहली से 5वीं तक 2 गुरुजी, मतलब एक प्रधान पाठक और 1 गुरुजी कैसे चलाएगा? 2008 के सेटअप को ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो इन सब के विरोध में आज हम सब लोग ग्रामीणों के साथ में आए थे, अपनी बात रखे हैं, और हमने उनसे कहा, आग्रह किया है कि हमारे स्कूल को बंद न किया जाए। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, करजी प्राथमिक शाला भी बंद हो रहा है, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। तो समझ आइए कि आज मेरी उम्र 54 साल है, 45 साल पुराने स्कूल को बंद कर रहे हैं, और वहाँ भी दर संख्या पर्याप्त है। तो ये समझ के परे है। ये सरकार, मेरे को लगता है कि शिक्षा पे, रोजगार पे, गरीब पे, युवाओं पे बिना प्रहार करे मानने वाली, किसानों पे बिना प्रहार करे मानने वाली नहीं है।
कि वहाँ पर जो है जो शासन के निर्देश आए थे कि जो एक ही परिसर में है विद्यालय, अगर एक ही परिसर में है और एक ही संवर के हैं, तो वो करजी स्कूल में जो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है और हायर सेकेंडरी स्कूल के वहाँ पर 2 हैं, तो चूंकि एक ही संवर के हैं, ई संवर के हैं, यानी एजुकेशन शिक्षा विभाग के संवर के हैं, तो उन सबको एक करने का है ताकि उनको कोई एक आदमी जो है देख सके। नहीं तो वहाँ पर प्राथमिक का अलग हेड मास्टर है, वो अलग देख रहा है, मिडिल का अलग चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, हायर सेकेंडरी का एक अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा हायर सेकेंडरी अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये सबका बॉस एक बना दिया गया है, बाकी बंद कोई नहीं हुआ है, इसमें से बंद कोई नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षकों बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 400 बच्चों की संख्या, 200 यहाँ के 200 वहाँ के, 400 बच्चों की संख्या। हमारे पास तो ऐसे स्कूल हैं जो 1500 बच्चों की संख्या है, यहाँ पर बतौली में है 750 बच्चों की जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है 1000 बच्चों की जनसंख्या, गर्ल्स स्कूल में बच्चों की जनसंख्या है। तो जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चों की दर संख्या ज़्यादा है, वहाँ हम लोग जो है टीचर्स दे रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ की कमी है अब हम लोग सेटअप के अनुसार दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे कोई कमी है तो हम वहाँ पर अतिरिक्त शिक्षक देंगे। और इसके लिए भी हम पद रिक्तता की सूची हमारी बन गई है, पूरी सभी जो है शिक्षा विभाग के लोग काम कर रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी उस पर निगरानी रख रहे हैं, एसडीएम साहब रख रहे हैं, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से कलेक्टर साहब रख रहे हैं, सीओ साहब रख रहे हैं, जेडी साहब का बराबर वीसी वगैरह हो रहा है। हमारे जो डीपीआई महोदय हैं वो लगातार वीसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो सबकी नज़र है कि जिले में कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो।